हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं 5:15 पे जाग गई थी। 5 बजे जागी तो फिर पता नहीं क्यों मैं सोचा मैं उठ रही हूँ बस। मैं फिर थोड़ी सी आँख लग गई तो 15 मिनट उसमें निकल गया। 5:15 पे फिर से आँख खुली तो मैं जल्दी से फिर मैं नहीं लेटी, मैं उठ के ही बैठ गई तुरंत। तो बाहर गई तो बाहर ओरेंड गेट खोल के ओरेंड डाली, झाड़ू लगाई बाहर और 15 मिनट तो लग ही जाता है। फिर अभी अंदर आई तो ब्रश किया, उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने। फाइनल झाड़ू लगाऊंगी, मतलब जो पोंछा लगाते हैं फिर उसके बाद वही वाली लगा दूंगी, क्योंकि इतना कुछ फैलना है नहीं है। सब्जी मुझे बनानी नहीं है, कल की रखी है, सब्जी भी रखी हूँ, भरती भी रखा है, तो वही हो जाएगा। बच्चों को मैं देखती हूँ नमकीन पूड़ी बनाऊँगी या मसाले वाले पराठे बनाऊँगी, तो उनसे पूछ लूँगी क्या लेके जाना है उनको। तो बस यहाँ पर मैं ये सोफ़े वगैरह एक से कर देंगे और बच्चों को अभी नहीं जगाएंगे, क्योंकि अभी तो 5:30 हो गया है, मतलब 5:45 होने वाला है। मैंने दिखाया है टाइम आपको, 5:40 हो गया है। तो अभी नहीं जगाऊंगी, उनको जगाऊंगी 6:15 बजे पर। तो फिर 15 मिनट में उनका ब्रश वगैरह हो जाता है, 15 मिनट उनको रेस्ट मिल जाता है नहाने के लिए बीच में। बस 6:45 पे नहलवाने लगते हैं तो 15 मिनट में ही वो नहा के और रेडी भी कर देती हूँ मैं उनको जल्दी से। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगाऊँगी। तो मैंने सोचा झाड़ू लगा देते हैं, अगर पोंछा भी लग जाएगा तो ठीक है, नहीं लग पाएगा तो कोई बात नहीं, नहीं लगाएंगे। फिर मैंने झाड़ू लगाई तो मुझे 15-20 मिनट लग गए, क्योंकि बाहर बरामदे में लगाई और तो वहाँ पे ना सिलेंडर वगैरह हटा के लगाया मैंने, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। और यहाँ पे भी टाइम लग ही जाता है, फिर कचरा इकट्ठा करके फिर उसको फिल करो तो टाइम लगता ही है। फिर उसको बाहर फेंकने गए कचरे को, तो इस तरह से पॉली बैग में भर के। तो अभी तो बस झाड़ू लगती है पूरे घर में, क्यों तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि पहले तो मैंने सोचा जल्दी से करके नहा भी लेते हैं, फिर वो टाइम नहीं देखा। मैंने कहा मैं अकेली हूँ, अगर लेट हो गई ना तो फिर बच्चे स्कूल टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे। ये होते हैं तो थोड़ा हेल्प रहती है, जैसे कि बच्चों का फ्रूट्स काट दो, मुझे लेट हो रहा है, वो वाटर बोतल भी फिल करके रख देते हैं, हाँ, बच्चों को भी नहलवा देते हैं, मैं रेडी कर देती हूँ। तो इस तरह से काफ़ी हेल्प हो जाती हूँ। जब अकेले हैं तो सारा अकेले ही करना है मुझे। तो बस मैंने फिर झाड़ू लगाई, मैंने देखा 6 बजने वाला था, 5 मिनट बचे थे, तो फिर मैं फ्रिज से दूध वगैरह लेके आ गई हूँ यहाँ पर। तो इनको रखती हूँ गर्म करने के लिए। बर्तन लगा दिए हैं रात के, तो यहाँ पर आटा लगाने लगी हूँ। मैंने बताया जैसे सब्ज़ी नहीं बनानी है तो बस आटा लगाते हैं, आटा लगा के रख देंगे, थोड़ा सेट हो जाएगा। फिर जाऊंगी बच्चों को जगाने के लिए, अब तक 6:15 होने वाला है, तो वो जाग जाएंगे तो फिर उनको मैं ब्रश दे के और फिर उनके फ्रूट्स काट के रख दूंगी। तो अनाया को मैंगो इस टाइम पे कम अच्छे लग रहे हैं तो वो लेके नहीं जा रही, वो खीरा लेके जाती है, उसको खीरा बहुत पसंद है, तो वो खीरा लेके जाती है और अनाया मैंगो लेके जाता है। तो दोनों का अलग अलग चॉइस है, तो दोनों काटने पड़ेंगे। हाँ, मैंगो इतना पूरा लेके नहीं जाएगा, वो आधा ही लेके जाता है, मतलब आधा भी उसके लिए काफ़ी हो जाता है। स्कूल में बोलता मम्मा नहीं बनता खाते, क्योंकि वो लंच जो फ्रूट वाला लंच होता है ना, वो ब्रेक टाइम वो बहुत कम होता है, बहुत मतलब शायद 10 मिनट से भी कम का ही देते होंगे। बच्चे हैं, इतनी जल्दी तो फिनिश कर नहीं सकते, उनसे हो गई नहीं। तो बस यहाँ पे मैं इनका खीरा तो काट के रख दिया है और अनाया का मैंगो भी काट के रख देंगे। तो इससे क्या है, ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, इनसे फ्री हो जाऊंगी। फिर बस पराठा बनाऊंगी, वाटर बोतल पहले फिल करके रख देती हूँ, फिर पराठा बनाऊंगी। और इनकी बोतल में मैं अब इस टाइम पे आधा मतलब नॉर्मल पानी और आधा ठंडा पानी भर देती हूँ, क्योंकि अभी नहीं, मतलब जब से स्कूल ओपन हुए हैं तब से ऐसे ही कर रही हूँ। पहले तो नॉर्मल ही लेके जाते थे जब अप्रैल में स्कूल खुले हुए थे, मार्च के बाद, लेकिन अभी मैं इनको आधा आधा फिल करके देती हूँ, क्योंकि वो भाई लगता है थोड़ा सा ठंडा पीने के लिए। हाँ, बिल्कुल ठंडा नहीं देती हूँ, बिल्कुल ठंडा तो मैं उनको घर पे भी नहीं पीने देती हूँ। वो अपनी बोतल में वैसे तो कभी कभी ऐसे ही भर लेते हैं आरओ से सीधा, कभी वो अपना वो कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं पराठा बनाने लगी हूँ। मसाले वाले पराठे बनाए, बच्चों को पूछा तो बोलते मसाले वाले पराठे बनाओ मम्मा, क्योंकि जब से स्कूल ओपन हुए हैं तब से उनको इस बार मसाले वाले पराठे नहीं दिए स्कूल में, और दोनों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस इनके 2-2 पराठे बनाने थे। तो यहाँ पे पराठा बन गए हैं, टिफ़िन लग गया है। टिफ़िन में ज़्यादा कुछ नहीं है, मिठाई का पीस रख दिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा आम का अचार भी रख दिया, शायद मन हुआ खाने के लिए छोटे वाले बॉक्स में। और बस पराठा इतना ही दे रही हूँ, क्योंकि इतना अब थोड़े से बड़े हो गए हैं तो इतने में उनको हो जाता है। और मैंने अब देखा कि अब ज़्यादा चीज़ें रखती हूँ तो फिर वो पराठा नहीं खाते हैं। पहले खा लेते थे, अब नहीं खाते हैं। पहले क्या था, एक पराठा लेके जाते थे, अनाया तो एक लेके जाती थी, अनाया को भी मैं बहुत छोटा छोटा सा बनाती थी। ठीक है, अब थोड़े से मुझे लगा कि बड़े हो रहे हैं तो अब थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, तो मैंने पराठे थोड़े बड़े से कर दिए, थोड़ा सा साइज़ उनका बढ़ा दिया है। तो बस यहाँ पे दोनों
ब्रश कर लिए इन्होंने, दूध भी पी लिया है। तो मैं इनको बोल रही थी कि और अपना लंच बॉक्स वगैरह भी उठा के इन्हें रख लिया है बैग निकाल के। और मैंने बैग तो जो टाइम टेबल से लगाना होता है बुक्स, तो वो तो मैं रात में ही लगा के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट तय कर दी है, तो इनको रखते हैं और बस इनको बोल रही हूँ कि चलो वॉशरूम में नहलवा देते हैं। तो इनका सामान रख दूँ पहले, यहीं पर रेडी करेंगे दोनों को। तो ग्रे मतलब कलर वाली ड्रेस पहन के जानी है, ग्रे ड्रेस। तो शर्ट वाइट है इनकी और स्कर्ट ग्रे है। तो बस सबका सामान अलग अलग करके रख देंगे। उसके बाद फिर मैं इनको नहलवाने गई, दोनों को नहलवा के आई हूँ। तो पूरा रेडी हो गए हैं, बस अनाया की चोटी रह गई है, अनाया की बेल्ट वगैरह रह गई थी तो वो लगा देते हैं। और तो बाकी तो क्रीम व्रीम मैंने सब लगा दी है बालों में ऑयल लगा दिया अनाया के। और उसके अब काफ़ी बड़े हो गए हैं, जब से मतलब उसका वो हुआ था, बाल सारे मुड़वाए गए थे तब से अब बड़े हुए हैं थोड़े थोड़े से। तो बस यहाँ पे अनाया की चोटी करते हैं। और इस टाइम पे ना अभी स्कूल में पूछताछ नहीं हो रही है, मतलब मैम नहीं बोल रही हैं कि 2 चोटी करके आओ, लेकिन मुझे लगता है कि 2-4 दिन या 10 दिन में वो बोलेंगी ज़रूर कि 2 चोटी करके आओ, क्योंकि एक चोटी नहीं चलती है ज़्यादा दिन, वो बोल देती हैं फिर कि 2 करके आओ। या तो अभी रूल्स आया नहीं है, क्योंकि बच्चों का एडमिशन अभी हो रहा है। जब पूरा एडमिशन हो जाएगा बच्चों का, जैसे यूनिट चेंज हो जाती है ना, तो जब यूनिट न्यू आती हैं, पहले भी यहाँ पे मेरे सामने मराठा यूनिट थी, अब पंजाबी वाली आ गई है, मतलब पंजाब वाले आ गए हैं। तो क्या है कि सिखलाई वाले बोलते हैं उनको, तो अभी वो आए, उसमें पंजाबी होते हैं सारे। तो अभी उनके एडमिशन हो रहा है, अभी वो लोग पूरे आए नहीं हैं, अभी मतलब बहुत कम ही लोग आए हैं, शायद फैमिली मतलब 8-10 की ही आई हैं। तो अभी जैसे पूरा फिल हो जाएगा तो फिर रूल्स पूरा मतलब टाइम टू टाइम चलेंगे। फिर 2 चोटी, पूरा ड्रेसअप तो मैं लोग अभी भी जा रहे हैं पूरा करके, पर एक ही चोटी में जा रही है। मैंने कहा जिस दिन मैम बोल दे कि 2 करके आना, बता देना, उसके नेक्स्ट डे से 2 करके ही पहुँचाएँगे फिर। तो अभी एक होती ना तो जल्दी से हो जाती है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने झाड़ू पोंछा किया जल्दी से सारे काम करके। और आपने देखा ये झाड़ू तो मतलब पहले ही लग गई थी। और बच्चों के जाने के बाद फिर मैंने बस बर्तन धुले, बर्तन डले थे, किचन में पानी फिल किया और बस पोंछा लगाने लगी थी। पोंछा लगा के बस नहा के पूजा किया। पूजा करके जैसी फ्री हुई तो दूध वाले आ गए थे और 8:30 का टाइम था। मैंने वो ऐसे ही आ जाते हैं 8 बजे के बाद, मतलब वो आ जाते हैं। तो मुझे रहता है कि मैं 8 बजे तक नहा लूँ। या तो ये होते हैं तो ये तो लेने ही चले जाते हैं, लेके ही आते हैं वहीं से, या फिर जिस दिन नहीं जा पाए तो ये होते हैं तो फिर ये रहता है कि ना कि कोई है तो लेने के लिए ले लेगा। अब हम अकेले हैं, ये बच्चे भी नहीं होते हैं तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बच्चे होते हैं तो वो भी ले आते हैं, जाके गेट के पास तो जाना है बाहर अपने। तो बस यहाँ पे मैंने दूध छान के रखा, उसके बाद फिर मैं काटने लगी थी भिंडी। और अभी बस मैंने कुछ बनाया नहीं अपने लिए, नाश्ता तो मैं बनाऊंगी नहीं अपने लिए, तो मुझे बहुत आलस आता है, तो सीधा रोटियाँ ही बनाऊंगी तो वही खाऊंगी फिर। तो यहाँ पे भिंडी काट के रख दी थी, सुबह मैंने धुल के रख दी थी, जब बर्तन धुले किचन में तभी मैंने इनको भी धुल के रख दिया था, जिससे कि अच्छे से सूख जाएगा इनका पानी। तो फिर इनको काट के रख देंगे। और फिर भिंडी काटने के बाद फिर मुझे याद आया कि परी का एक पिगी बैंक बनाना है, पिगी बैंक लेके जाना है उसको वेडनेसडे को, मतलब कल। तो पिगी बैंक का CCA है, तो CCA में अनाय को एक वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के लिए कुछ लेके जाना है, या तो ये कोई पोस्टर बनाओ और या फिर स्लोगन राइटिंग करो। तो उसमें स्लोगन राइटिंग करवा दी थी और उसका कंप्लीट मैंने कल ही करवा दिया था, बस इसका रह गया था। तो इसका पिगी बैंक के लिए मुझे बॉक्स नहीं मिल रहा था, कोई बेस्ट बॉक्स। तो फिर ये टॉर्च रखी थी, न्यू टॉर्च थी, तो उसी का बॉक्स ले लिया मैंने कहा चलो अब नहीं मिल रहा तो फिर क्या करूँ मैं भी बेबस थी। तो वैसे वो सेफली रखी थी, तो अभी भी सेफली रख दी मैंने, उसको पॉली बैग में करके रख दिया बिल्कुल बंद करके। तो यहाँ पे मैं इसमें मतलब जो कलर पेपर है वो पेस्ट कर दूँगी, और यहाँ पे मैं इसको चारों तरफ से पेस्ट कर दूँगी, ऊपर से एक होल कर दूँगी, जिससे कि उसमें वो मतलब नहीं बच्चों का जैसे वो होता है ना गुल्लक होता है उसमें होता है, तो वो हो जाता है, उसमें पैसे डल चले जाते हैं अंदर। तो इसी तरह से इसमें भी मैं पेपर जो वाला जो कटर होता है ना उसी से कर दूंगी, और उसका डेकोरेशन का आइटम उसको दे दूंगी। स्टिकर है, ग्लाइटर है, और जो इस स्माइली वाले जो स्टिकर है, स्टोन वगैरह, ये सारी चीज़ें दे दूंगी। तो वो वहीं पे उसको वो कर लेगी, डेकोरेट कर लेगी मैम के सामने। इतना करके दे दूंगी, क्योंकि ये बच्चे से बनेगा नहीं, तो इतना तो मैं ही करूँगी। वो यहाँ पे मैं किसी से बात भी कर रही हूँ, मुझे पता नहीं मैं किससे कर रही हूँ इस टाइम पे। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, मम्मी होंगी, मम्मी से ही करती हूँ ज़्यादा, तो ब्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ, बाय।